हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके बारे में उनके जो हेटर्स हैं वो देश में एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, एक नैरेटिव चलाते हैं कि जब से उनकी सरकार बनी है देश में हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो चुका है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा दिया है। तो आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम इस बात को टेस्ट करेंगे। और इस बात को टेस्ट करने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं सन 1946 में। सन 1946 में कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से एक घटना हुई थी। घटना नहीं कह सकते, एक दंगा हुआ था, सोची समझी साजिश थी। और इस दंगे को भड़काने के लिए बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। इसका संस्थापक था मोहम्मद अली जिन्ना। इस दंगे में 4000 से ज़्यादा लोगों की जानें गईं, 10,000 लोग से ज़्यादा जख्मी हुए, लाखों की संख्या में लोगों को बेघर होना पड़ा। ये था आज़ाद होने से पहले दंगा। शायद मुझे नहीं लगता उस समय पर भी मोदी की सरकार थी तो ये दंगा हुआ और मोदी के भाषण से ये दंगा भड़का होगा। और ये चीज़ आपको सोचनी है, मुझे नहीं सोचनी, मेरा काम बताने का है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सन 1947 में। सन 1947 में जब देश आज़ाद हो चुका था तो इन्हीं का बाप है मोहम्मद अली जिन्ना। उसने सरकार से कहा था कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, इनकी पूजा पद्धति अलग है, इनकी विचारधारा अलग है, तो ये एक देश में नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग देश की ज़रूरत है, हमें एक अलग देश बना दिया जाना चाहिए। और इसके लिए बाकायदा वोटिंग भी हुई और देश के 98% मुस्लिम लोगों ने पाकिस्तान बनाने के फेवर में वोटिंग भी की। अलग देश बना और अलग देश बनने के बाद भी क्या हुआ वो आप सभी को पता होगा। ट्रेनों में लाशें भरकर आई थी। मुझे नहीं लगता कि उस समय पर भी ये मोदी ने करवाया था। और ये भी आपको ही सोचना है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सन 1984 में। सन 1984 में एक सिख विरोधी दंगा हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 में अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी इंदिरा गांधी की। उसके बाद ये दंगा हुआ, इसमें बहुत सारे सिख लोगों को टायर डालकर जला दिया गया। मुझे नहीं लगता ये उस समय पर भी मोदी ने करवाया होगा, क्यों दंगा करने वाले और मारने वाले कौन थे? केवल एक शांतिप्रिय समुदाय था। चलिए अब इस चीज़ का भी फैसला आपको ही करना है, मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। सन 1986 में चलते हैं कश्मीर। यहाँ पर अनंतनाग में कुछ कट्टरपंथियों द्वारा ये दंगा हुआ। यहाँ पर भी हिंदुओं को काट काट कर मार डाला, भगाया गया, बलात्कार किए गए। ये घटना 1986 की थी। अब मुझे नहीं लगता कि उस समय पर भी ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही थे, उन्होंने करवाया होगा। अब ये चीज़ भी आपको ही सोचनी है। अब चलते हैं वाराणसी। सन 1989 हिंदुओं के इस पवित्र शहर में क्रमवार 1989, 90, 92 में भयंकर दंगे हुए। यह दंगे भी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच ही थे। बहुत सारे लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। अब फैसला आपको करना है कि उस समय पर भी मोदी की सरकार थी क्या। उसके बाद आते हैं सन 1989 भागलपुर। ये भागलपुर में दंगा हुआ था। इस दंगे में भी कट्टरपंथियों ने ही यह दंगा भड़काया और हजारों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। अब इसमें भी आपको तय करना है कि किसके कहने पर ये दंगे हुए और किसने ये दंगे किए। अब आते हैं सन 1992। ये हुआ था मुंबई में और ये दंगा दिसंबर 1992 से लेकर जनवरी 1993 तक चला। और इन दंगों में भी एक ही समुदाय था जिसे शांतिप्रिय समुदाय कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उस समय पर भी मोदी की सरकार थी तो ये दंगा भड़का होगा। ये भी फैसला आपको ही करना है। अब आते हैं गुजरात में। चलिए मान लेते हैं 2002 में गुजरात में मोदी की सरकार थी, तो क्या जो साबरमती एक्सप्रेस थी
उसमें शांतिप्रिय लोगों ने आग लगाई थी बोगी में, तो ये भी मोदी का काम होगा। और इस घटना के बाद सोनिया गांधी ने तो नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर तक बोला था। और ये तो कोई पुरानी ज़्यादा घटना है नहीं, आप सभी को इसके बारे में पता है। अब चलते हैं 2006 अलीगढ़ दंगा। अलीगढ़ शहर में 2006 में बहुत ही हिंसक दंगा हुआ। राम नवमी के दिन पत्थरबाजी हुई, मारा काटी, बहुत सारे लोगों को घायल हुए, जाने भी गईं। अब मुझे नहीं लगता कि उस समय पर भी केंद्र में मोदी की सरकार थी। उसके बाद आते हैं आसाम में 2012। यहाँ पर एक बोडो प्रजाति थी आसाम की, उसका तो अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया। केवल किसने? शांतिप्रिय समुदाय ने। मुझे नहीं लगता कि 2012 में भी नरेंद्र मोदी की सरकार थी। अब फैसला आपको करना है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मैं तो आपको केवल एक मुद्दे बता रहा हूं। अब आते हैं 2013 में मुजफ्फरनगर। इसमें भी शांतिप्रिय समुदाय का सबसे बड़ा हाथ था। मैंने जितने भी दंगे बताई ना, इन दंगों की शुरुआत जो थी हिंदुओं ने नहीं की। आप पढ़ सकते हैं बाकायदा गूगल पे जाके। इनकी शुरुआत कट्टरपंथियों ने की और इसमें जितने भी लोग मरे वो सारे हिंदू ही मरे। अब आ जाते हैं 2020 में। बीच के को छोड़ देते हैं, जो छोटे मोटे बहुत सारे हुए इनको हम छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं हम, चलो इंडिया को छोड़ते हैं। इंडिया को छोड़ने के बाद चलते हैं स्वीडन में। स्वीडन में जो हुआ तो आप सभी को पता होगा। वहां पर तो मोदी की सरकार नहीं है। पूरे स्वीडन को आग में धकेल दिया गया, जला दिया गया पूरा स्वीडन। तो वहां पर भी भाई मोदी का भाषण काम आया होगा। अब इसको छोड़िए, फिर नॉर्थ नॉर्वे में आ जाइए ना। नॉर्थ नॉर्वे में जो हुआ, उसके बाद फ्रांस में क्या हुआ। तो ये जो भाई प्रोपेगेंडा आप चला रहे हैं कि जो कुछ देश में होता है कट्टरपंथियों द्वारा, उसका सीधा जो आरोप है आप देश के पीएम के ऊपर लगा देते हैं। तो सबसे पहले अपने इतिहास में जाकर देखिए ना कि इसकी शुरुआत किसने की थी। ये शुरुआत हमने नहीं की थी भाई, ये शुरुआत तो आपके बाप 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे लगाकर जिन्ना ने की थी। और देश की अलग मांग आपके बाप ने की थी, हमने नहीं की थी। उसने ही बोला था कि हिंदू मुस्लिम अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, तो इनको एक देश में नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी आप हमारे देश में रह रहे हैं। भाईचारा तो हम निभा रहे हैं, आपने भाईचारा कहाँ निभाया? अगर भाईचारा आप निभाते तो जैसे आपने पाकिस्तान को मुस्लिम देश बनवा लिया, उसके बाद बांग्लादेश बनवा लिया, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने देते। लेकिन नहीं, आपने इस देश को सेक्युलर बनवा दिया। आपको फिर भी इस देश में आराम नहीं है, क्योंकि इस देश में आपको डर लगता है। ये जो फालतू का जो बकचोदी और बकवास करते हो ना आप सब, ये समय गया भाई। 2014 से पहले तक तो ठीक था, लेकिन अब ये नहीं चलने वाला। तो ये जो बात है इसे दबा दो यहीं पे। बहुत समय हो गया आपकी फालतू की बकवास सुनते सुनते। अब सरकार बदल चुकी है, समय बदल चुका है, और आज का हिंदू जो है वो भी बदल चुका है। अब आपके झांसे में नहीं आने वाला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और मैंने जो चीज़ें बताई, इस बात में कितनी सच्चाई है, ये सच्चाई बाकी लोगों तक पहुंचनी चाहिए भाई। बस शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट।